बालकांड प्रथम सोपान 94वां दोहा। जगदम्बा जय अवतरी सो पुरु बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मन संकट भारी। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। चौपाई। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरू शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन, नाना चले लेन सादर अगवाना। अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यह हर्षे सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अर्थात देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरी धीर जूत हैं रहे सियाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कई वचन भय कंपित गाता। अर्थात कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे, लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। केहू काऊ कही जाई न बाता, जमकर धार किधऊ बरी आता। बरू चो बोरा बसे अवसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अर्थात क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। छंद। संचार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देख, पुण्य बढ़ ते ही कर सही। देखी सो उमा विबाऊ, घर घर बात असीलर कन्ने कही। जय सिया राम, जय सिया राम। अर्थात दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंग जटाधारी और भयंकर हैं। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीते बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। 95वां दोहा। समूजी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अर्थात महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराती आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावी नारी। अर्थात अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरिहर शानी। विकट बेश रुद्री जब देखा, अबलन और भय भयउ विशेषा। अर्थात सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। तब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवास। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली ग्रीस कुमारी। अर्थात बहुत ही डर के मारे
भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्ही रपु रूपु अस दीना, तेई जड़ बरु बाउर कस कीना। अर्थात और अत्यंत स्नेह से गोद में उठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद। कसकीन बरु बोरा विधि जय ही तुम ही सुंदरता दई, जो फलू चयो सुरत रूही सो बरबस बबूरी ला गई। तुम्हें सहित गिरी ते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाऊ न हो करो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। 96वां दोहा। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरिनार। करी बिलापू रोदती बदती, सुता स्नेहु संभार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। चौपाई। नारद कर में कहा बिगारा, भवनु मोर जिन्हें बसत उजारा। अस उपदेशु में जिन्हें दीना, बोरे बर ही लागे तपी कीना। अर्थात मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उने के मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान पर सबके ही पीरा। अर्थात सचमुच उनके ना किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोची महिमाता, सोना टरई जो रचई विदाता। अर्थात माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाहुर नाऊ, तो कत दोषु लगाई काहू। तुम्हें सन्मिठी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। अर्थात जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद। जनी लेहू मातु कलंकु, करुणा पर हरू अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लीलार, हमरे जाब न जय पाउब तही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोची। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोची। जय सिया राम जय सिया राम। अर्थात हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। 97वां दोहा। तेई अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तु हिनगिरी, गवने तुरंत निकेत। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल वृष संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। चौपाई। तब नारद सभी समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मंबानी जगदम्बा तब सुता भवानी। अर्थात तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करिनी निज इच्छा लीला बपु धारिनी। अर्थात ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई। तेऊ सती शंकरी विभाई कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। अर्थात पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संग देखे रघुकुल कमल पतंग। बेहू मोहि शिव कहा न कीना भ्रम बस वेशु सिय कर लीना। अर्थात एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद। सिय वेशु सती जो कीने तेई अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। 98वां दोहा। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन्महु व्याप्यउ सकल पुर घर घर यह संवाद। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल वृष संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। चौपाई। तब मैं न हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। अर्थात तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सभी हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अर्थात नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवन के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसी भवन जेहू मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंची देव सब जाति। अर्थात जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा लागे परूसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। अर्थात भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को
भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद। गारी मधुर सवर देही सुंदरी विंग्य वचन सुनावी। भोजनु करी सुरति विलंबु विनोदु सुनी सचु पावी। जेवत जो बड़ियो आनंदु सो मुख कोटि न परे गयो। अचवाई दीने पान गवने बास जय जाकोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। 99वां दोहा। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहू लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठेव देव बोलाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। दीन दयालु संभारी हरौ नाथ मन संकट भारी। जय सिया राम।